तो दोस्तों, क्या आप भी ट्रैफिक में बार बार क्लच दबा दबा कर परेशान हो चुके हैं? क्या आप भी प्लान बना रहे हैं ऑटोमेटिक लेने का? और ऑटोमेटिक में भी क्या प्लान बना रहे हो आप AMT लेने का? तो क्या आप AMT की हिस्ट्री जानते हो? क्या आपको AMT की वर्किंग पता है? और साथ में AMT के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और AMT किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए AMT गियरबॉक्स की हिस्ट्री निकालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि AMT जो कि आजकल की कारों में सस्ते में और बजट में आती है, उसकी शुरुआत सबसे पहले दुनिया की महंगी रेसिंग कार फॉर्मूला 1 में हुई थी। 1989 में फरारी ने अपनी F1 रेसिंग कार फरारी 640 में पहली बार सेमी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया था। इसे मैग्नेटिक मरेली कंपनी ने बनाया था। उसके बाद 2001 में वोल्वो ने भाई अपने ट्रकों में आई शिफ्ट के नाम से AMT का इस्तेमाल शुरू किया। और अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो भाई इंडियन मार्केट में 2014 में मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में अपनी सेकंड जनरेशन सेलेरियो के अंदर ऑटो गियर शिफ्ट के साथ इसको लॉन्च किया था। इसने इंडिया में ऑटोमेटिक कारों का नजरिया बदल दिया, क्योंकि ये मैनुअल के बराबर माइलेज देती थी ऑटोमेटिक, और साथ में बहुत सस्ती भी थी। और आज के टाइम मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा, लगभग सारी सी कंपनियां इस AMT का इस्तेमाल कर रही। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री AMT की। अब बात करते हैं AMT वर्क कैसे करता है। तो AMT कोई ट्रू ऑटोमेटिक नहीं है, अंदर से ये 100% मैनुअल है, क्लच भी है और गियर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका लेफ्ट लेग और हाथ दोनों का काम एक रोबोटिक मशीन करती है, जिसको हम एक्चुएटर कहते हैं। इसमें एक TCU होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, जो कि AMT का एक दिमाग है। ये गाड़ी की स्पीड, एक्सीलेटर और इंजन के RPM के सेंसर का डाटा लेता है। जैसे ही TCU को लगता है कि भाई गियर बदलना है, वो सिग्नल भेजता है एक्चुएटर को। तब एक्चुएटर भाई क्लच को दबाता है, गियर चेंज कर देता है और फिर क्लच को छोड़ देता है। इसमें कोई भारी टॉर्क कन्वर्टर नहीं होता, ना ही कोई CVT बेल्ट होती है, जिसकी वजह से जो पावर होती है वो सीधी टायर में डिलीवर होती है। इसी वजह से इसमें आपको शानदार माइलेज मिलता। तो ये थी आसान भाषा में AMT की वर्क। अब जानते हैं AMT गियरबॉक्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। तो सबसे पहला पॉजिटिव है, ये गियरबॉक्स सस्ता होता है। चाहे आप CVT ले लो या DCT ले लो, उससे लगभग लाख रुपए ये कम में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है माइलेज एफिशिएंसी, क्योंकि ये गियरबॉक्स एकदम टोटली मैनुअल की तरह ही रिएक्ट करता है, तो इसकी माइलेज भी आपको मैनुअल की तरह ही ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है क्रीप फंक्शन। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बस आप ब्रेक से पैर हटाइए, गाड़ी 5 से 7 की स्पीड में ऑटोमेटिक चलने लग जाती है, जिसको क्रीप मोड फंक्शन बोलते। अब जान लेते हैं कुछ नेगेटिव। हेड नोड मतलब झटके। जब इसमें AMT गियरबॉक्स गियर बदलता है तो 1 सेकंड के लिए पावर इंजन से कट जाती है, जिसकी वजह से आपको हल्के फुल्के झटके फील होते हैं गियर चेंज के टाइम। नेक्स्ट नेगेटिव है लैग। जब आप ओवरटेक करते हो अचानक से और एकदम पूरा एक्सीलरेट दबा देते हो, तब इसको 1-2 सेकंड लग जाते हैं गियर डाउन करने में, जिससे आपको लैग फील होगा गियर शिफ्टिंग। नेक्स्ट नेगेटिव है, अगर आपकी गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट जैसा फंक्शन नहीं है तो चढ़ाई पे, पहाड़ों के ऊपर गाड़ी पीछे लुढ़कने लग जाती। तो ये थे कुछ नेगेटिव्स। अब जानते हैं मुद्दे की बात, ये AMT गियरबॉक्स किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप रीजन AMT किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है, अगर आप हैवी ट्रैफिक में डेली गाड़ी चलाते हो, दिल्ली मुंबई जैसे हैवी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 1-2 घंटे डेली आप फंसते हो ट्रैफिक के अंदर, तो एक लो बजट के अंदर और एक अच्छी खासी माइलेज के साथ, क्योंकि इसकी माइलेज आपको मैनुअल के बराबर जाके मिलती है, और लो बजट क्योंकि ये और गियरबॉक्स से सस्ता पड़ता है AMT, तो आप AMT की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम बायर है, तो उनके लिए बार बार क्लच दबाना, गियर चेंज करना, ये एक झंझट होता है फर्स्ट टाइम बायर के लिए। तो इस झंझट से बचने के लिए वो थोड़ा सा अमाउंट देके AMT की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। एक नॉर्मल गियरबॉक्स होता है जो इजिली फर्स्ट टाइम ड्राइवर भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि जो और गियरबॉक्स होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर हुए या CVT, DCT, वे थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, उसमें फर्स्ट टाइम बायर को थोड़ी दिक्कत आ सकती। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आप AMT की तरफ शिफ्ट हो सकते। नेक्स्ट है भाई, जिसको लो मेंटेनेंस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चाहिए, क्योंकि CVT, DCT में भाई जब ये गियरबॉक्स खुलते हैं तो इनमें खर्चा लाखों का आता है,
पर AMT के अंदर ज्यादातर सारे पार्ट्स आपको मैनुअल के ही यूज होते हैं, तो मैनुअल के पार्ट्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं, जिस वजह से आपका ये AMT गियर बॉक्स एक लो मेंटेनेंस गियर बॉक्स बन जाता है। तो अगर आपको एक लो मेंटेनेंस गियर बॉक्स चाहिए तो आप AMT की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है भाई जिनको ओवर हीटिंग का डर रहता है, तो भाई जो DCT वगैरह रहते हैं वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उनमें ओवर हीट होने का इशू अक्सर आता है, पर AMT गियर बॉक्स में भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मैनुअल की तरह काम करती है, तो आपको जो हीटिंग का इशू है वो AMT में देखने को नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको ये सब झंझट नहीं चाहिए, हीटिंग वगैरह के इशू नहीं चाहिए, तो आप AMT गियर बॉक्स पे जा सकते। नेक्स्ट है भाई जिनको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू चाहिए, तो जो भी लोग सेकंड हैंड कार ढूंढते हैं, अगर वो ट्रैफिक के लिए ढूंढते हैं, सिटी वगैरह के लिए ढूंढते हैं, तो वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं AMT गियर बॉक्स। तो जो AMT गियर बॉक्स होता है वो आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू दे देगा जब आप इस गाड़ी को बेचोगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको AMT लेना चाहिए। अब कुछ टॉप रीजंस जिनको AMT से दूर रहना चाहिए। तो जो सबसे पहला रीजन है, जो ड्राइवर इंथुजियाज होते हैं, जिनको भाई गाड़ी स्पीड में भगानी होती है, गियर चेंज भी शिफ्टिंग खासी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो भाई जो AMT गियर बॉक्स होते हैं वो लैगी होते हैं, जर्की होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो निराश कर देंगे। आपको DCT या CVT की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि AMT में बहुत सारा लैग होता है, तो ड्राइवर इंथुजियाज को बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है गाड़ी को भगाने वगैरह में, तो आप से दूर रह सकते। नेक्स्ट है जो लोग भाई जिनकी रनिंग ज्यादातर हाईवेज के ऊपर है, मतलब 80% तक वो ड्राइविंग हाईवेज पे करते हैं, तो भाई AMT गियर बॉक्स उनको ओवरटेक के टाइम बहुत स्लो फील करा देगा, और आपको एक थोड़ा सा खतरा भी रहता है, क्योंकि जब आप ओवरटेक करते हो और अगर आप जजमेंट खराब हो जाती है और गाड़ी सही से रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो आपको दिक्कत भी आ सकती। तो जो हाईवेज क्रूजर है उनके लिए AMT गियर बॉक्स थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, या फिर उनको उससे दूर रहना। नेक्स्ट है जिनका भाई बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो अगर आपका बजट का कोई इश्यू नहीं है तो भाई आपके लिए AMT नहीं बनाए, आप टॉर्क कन्वर्टर या CVT इन पे जाओ, ताकि आपको चलाने में भी मजा आए और अच्छी खासी फील भी आए। तो भाई ये जो AMT गियर बॉक्स है ये लो बजट वालों के लिए बना है, तो अगर आपका बजट अच्छा है तो भी आप से दूर रह सकते। नेक्स्ट है भाई वाइब्रेशन की प्रॉब्लम। जब आप गाड़ी को हैवी ट्रैफिक के अंदर 40-50 हजार किलोमीटर चला देते हो, तो जो AMT की क्लच है उस पे कार्बन बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी को उठाते हो तो गाड़ी में भाई वाइब्रेशन फील हो। तो अगर आपको उन वाइब्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, पर आने वाले टाइम में अगर आपको इन वाइब्रेशन से दिक्कत होने वाली है तो आप AMT से दूर रह सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको AMT से दूर रहना चाहिए। कंक्लूजन एकदम सिंपल है भाई, AMT गियर बॉक्स लो बजट और भारी भरकम ट्रैफिक और हाई माइलेज के लिए बना है। अगर आपके ये पॉइंट्स फिट होते हैं तो आप AMT गियर बॉक्स की तरफ जा सकते हो। बाकी आपकी AMT गियर बॉक्स के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा Facebook WhatsApp ग्रुप पे शेयर मारो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही देना।